नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आज हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, जो कुमारखंड प्रखंड के भतनी ओपी अंतर्गत इनका गांव पड़ता है। कौन सा? महाराजी टोला है। ये वीरेंद्र जी बरसों से कुमारखंड मुख्यालय में जो स्टेट बैंक का एटीएम है उसमें बतौर गार्ड इस पर ये काम करते हैं। मैं इससे जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये युवा हैं, अभी इनके आगे ढेर सारा समय पड़ा हुआ है और समाज में सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान में जो समाज में विचारधाराएं हैं और रहने वालों की जो जीवन स्तर है, इन तमाम मुद्दा पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये गांव से आते हैं, एक टोला से आते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जबकि यहाँ एक बाजार में ये इनका कार्य क्षेत्र रहा है, तो यहाँ के लोगों की सोच क्या है, इन दोनों सोचों के बीच ये अपने आप को कहाँ पाते हैं। नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार। आप ये बताइए कि अभी जो स्थितियां आ रही है सामाजिक विचारधारा में, मुझे लगता है कि समाज में जो धार्मिक संगठन है, जैसे मान लीजिए अभी एक मंदिर है, यहाँ राम जानकी मंदिर है, कुछ पॉलिटिकल विंग्स हैं, एक युवा संगठन भी है, इन सारे लोगों की कहीं ना कहीं अपनी अपनी एक भूमिका है और ये तमाम भूमिका जो है समाज के निर्माण के लिए काम करती है। इन पर यह निर्भर करता है कि समाज की दिशा और दशा को हम किस प्रकार किस ओर ले जाएं, और निर्भर करता है। आज आप इस बात को मानते हैं कि हमारे जो युवा हैं, जैसे मैं आपसे अगर मतलब जानना चाहूँ कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुआ, कहाँ तक पढ़े लिखे आप? बीए पाठ तक। तो बीए आपने कर लिया है और बीए करने के बाद आगे की पढ़ाई आपने छोड़ दी है। पढ़ाई तो छोड़ दी। उसके पीछे क्या सोच था आपका? सोच तो वही चल रहा है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं वो काम कर चल रहा है, अपना घर पे भी काम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि एजुकेशन जो आपने लिया, जो ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो आपकी परंपरागत जो चीज़ें, जो खेती है आपका, तो आप आपने ये मतलब ऐसा निर्णय लिया कि खेती में एक अतिरिक्त आय अगर हो जाए, अलग से कुछ सपोर्ट अगर हो जाए, तो हमारा कृषि बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और जब कृषि बेहतर हो जाएगा तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। इसी सोच को लेकर के आप जो है चूंकि अपने आसपास सेवा देने का काम किया। चलिए, एक बेहतर सोच है कि हमारे किसानों के लिए अगर एक अलग से कोई सपोर्टिंग चीज आ जाता है तो हमारे किसान के आर्थिक स्थिति के लिए या उनके कृषि के लिए एक बेहतर जो है विकल्प के रूप में साबित होगा। अब हमको ये बताइए कि आप ऐसे युवा जो इस ढंग का सोच नहीं रख पा रहे हैं, आज एक अच्छी चीज ये है कि आप इस चीज को रेखांकित किया है और इस तरह का कार्यक्रम करने की बहुत सारे युवा आपके हैं जो कहीं ना कहीं अपने रास्ता को तय नहीं कर पाए। उनके लिए क्या आप कहिएगा? उनके लिए तो देखिए, हम चाचा जी यही कहेंगे, जिनको आर्थिक आप संपत्ति कहते हैं, रहते हुए कुछ वो निर्भर नहीं, काम नहीं कर पाता है, वो तो आपको भी पता है। जैसे आप तो हमको आज से नहीं पहचानते, पूर्वज से मेरे पिताजी से आपको जानकारी मिला हुआ है कि कैसा काम करना चाहिए, कैसा आगे प्रोसेस में रहना चाहिए। तो उसी तरह जो जिस तरह हम अपने गरीबी को महसूस करते हुए यहाँ पे काम करते हैं, जो युवा को आर्थिक भी संपत्ति रहते हुए इधर उधर करता है, तो उससे तो कोई खास कोई लाभ तो मिलता नहीं है। चाहे आपका प्रोडक्शन में चाहे जो भी हो, आप उनसे आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। जब अगर करता है तो उससे अच्छा और बेहतरीन क्या मिलेगा? अच्छा वीरेंद्र जी, एक चीज बताइए जो आपसे समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सोच सदैव रही है कि समाज एक सकारात्मक दिशा में जाए। सकारात्मक दिशा से मतलब होता है कि वो जो भी कुछ करे उसका परिणाम दूरगामी हो। हम जो आज कोई भी निर्णय ले, कदम उठाएं, तो आने वाले बच्चों को, आने वाले भविष्य को उसका एक सकारात्मक जो प्रभाव पड़े, ये हमारा चेष्टा रहा और हम लगातार करते रहे। तो हमको ये बताइए कि हम देख रहे हैं कुछ, मैं मतलब नाम नहीं लूँगा, कुछ युवक हैं हमारे नज़र में जो
वाकई मैं उनको दिल से पसंद करता हूँ और काफ़ी इंटेलिजेंट है। इस परिवेश में रह के भी, गाँव में रह कर भी उनकी जो मानसिक विलक्षण क्षमताएं हैं, वाकई उनको जो सैल्यूट किया जा सकता है। और हम उन नौजवानों से निवेदन करेंगे कि इतने मजबूत सोच का स्वामित्व होने के बाद वो, अगर मुझे लगता है कि ये सोच अगर समाज के सकारात्मक निर्माण के लिए काम करे तो बहुत बड़ा जो सेतु का काम कर सकता है। लेकिन आज वो डाइवर्ट होकर के कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये क्या हो रहा है? ये मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये सर सोच की बात है। ये सोच ऐसा है कि मान के चलिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले आप क्या करते हैं? सोचते हैं। हाँ। उसी तरह हम भी सोचते हैं क्या करना है, नहीं करना है। या कोई अब किसी के पास में कोई प्लांट है, कोई प्लांट को चालू करने से पहले वो क्या करता है? अगले से सोच में रहता है कि भाई हमको ये जानकारी नहीं, हमको जानकारी चाहिए। अगर जानकारी मिल भी गया है तो आदमी करने से वो मजबूरन रहता है, मजबूर रहता है। तो ऐसे युवा जो, खास करके मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, नशा के आदी हो रहे हैं। और बहुत बड़ा तबका है हमारे युवा का, जो युवा एक शक्ति है। देश और समाज के निर्माण का जो दिशा निर्धारण करने वाला युवा ही है। युवा ही अपने समाज का दिशा और दशा को निर्धारण करेगा और आने वाला कल का भविष्य वो है। अगर वो इन ऊर्जाओं को इस प्रकार से अगर अपव्यय कर रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि आप एक युवा है, आप बेहतर ढंग से हमको समझा सकते हैं। सर हम युवा तो हैं। हाँ, वो क्या सोचता होगा? सर वो क्या सोचेगा? सबसे पहले सर उसका घर का पहले वो कमी है, अपने घर वाले का कमी है। अगर हम कहीं पे हैं सर, यहाँ पे हम कुमारखंड में रहते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरे घर वाले नहीं सर देख सकता है। हम अपने वो दिमाग से कुछ काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम चोरी भी कर लें तो पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद जो है मेरे घर पे जानकारी मिलेगा। तो युवा सबको क्या है, युवा सबको यहाँ पे तो है कि मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी वाले है, कोई वैसने है, खाने पीने के लिए तो सब है। यहाँ पे तो पैसा वाले हो चाहे कमाने वाले। नशा की ओर क्यों डाइवर्ट हो रहा है? नशा की ओर तो वही डाइवर्ट हो रहा है कि आप मान के चलिए ना, यहाँ पे चोरी सबसे पहले देख लीजिए। चोरी कितना ज्यादा हो रहा है। कोई अगला तो नहीं कर रहा है चोरी, वही नशा खाने वाले, पीने वाले, गांजा चरस भांग स्मैक करने वाले वही करता है। इसका रीजन क्या है? मतलब और भी तो काम कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। रीजन है इसका, रीजन यही है कि आप कोई काम कर रहे हैं करने के लिए, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको कोई आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। उसके समझ, मतलब ये कह सकते हैं आपकी समाज में कहीं ना कहीं एक जगह होना चाहिए जहां लोग रास्ता दे सके, एक मंच होना, चिन्हित मंच होना चाहिए। और ये समाज के हर वर्गों के लिए, जो भी लोग समाज में हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं या फिर धार्मिक संगठन या मतलब पॉलिटिक्स, जो भी लोग, हमें लगता है कि आपका जो एक उम्र है, जब अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति जो दायित्व हैं, इन दायित्वों के बाद भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और हम ऐसे प्रौढ़ लोगों से भी निवेदन करेंगे कि निश्चित रूप से वो इस पर चर्चा करे, खुलेआम जो समाज में चर्चा करे, हर मंच पर चर्चा करे, जहाँ बैठते हैं, खेत में, कल्याण, बाजार में, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करें और इसका जो है अनुसंधान करने का प्रयास करें। ये जो नशा की ओर हमारे मतलब युवक जो बढ़ रहे हैं, इनका वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है, ये क्यों करता है। हम उनके माता पिता हैं, हम पेरेंट्स हैं। आज हम इस चीज़ को जानने का जो प्रयास कर रहे थे वीरेंद्र जी के साथ, और मैं आप तमाम उन लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे युवाओं से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से एक बार इस पर जो है विचारने की जरूरत है। हमारी संस्थाएं सबरी सुदमा इस ओर लगातार काम कर रही है और हम आप तमाम लोगों से निवेदन करेंगे कि आप आइए, हम सब मिल करके इन चीज़ों पर एक बारीकी से मतलब संवाद करें और इनका जो कुछ हल निकल सकता है, एक रास्ता निकल सकता है, इस पर हम लोग जो काम करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं वीरेंद्र के साथ राजकुमार, सबरी सुदमा से आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। इसी प्रकार से स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देते रहें ताकि हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में अपने आप को सामर्थ्य कर सके। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।